हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? जय श्री राम, राधे राधे, राम राम। क्या हालचाल है? कैसे रहे आपके सैटरडे और संडे? जय श्री महाकाल। देव प्रकाश, मिथुन, नीलेश, प्रीतेश, बंटी और बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। सब लोग एकदम मस्त हो? यस। चलिए, लास्ट हम लोग विभाज्यता विभाज्यता तो नहीं कहना चाहिए, जो विभाजन वाले प्रश्न थे, डिविजिबिलिटी के बाद हमने जो पढ़ा था, है ना, उसके अंतर्गत हम थे डिवाइजर, कोशेंट, डिविडेंड, भाजक, भागफल, शेषफल। इसके अंतर्गत हम थे। एक टाइप हम लास्ट टाइम कर रहे थे, आपको याद भी होगा। उसी का एक सवाल आपके सामने है ना? तो आ जाओ, करते हैं शुरुआत। आपसे कहा गया है 4 की पावर 61 से लेकर 64 किससे डिवाइड होगा? मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो एक बार बताइए, आपसे ये बनेगा क्या? नहीं तो फिर मैं तो आपको बताऊंगा ही। थैंक यू भाई तरुण, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, अगर 4 की पावर 61 को कॉमन ले लें तो यहां से कुछ नहीं बचेगा। 4 की पावर 1 बचेगा, 4 की पावर 2 बचेगा, 4 की पावर 3 बचेगा। लास्ट टाइम हम ऐसे 2 सवाल कर चुके थे, इसलिए मैंने इसको फास्ट लिख दिया, है ना? हाँ, अब यहां पे 4 की पावर 61 है और इन सबको अगर देखें तो 80 और 5 हो जाएगा 85, यानी 85। अब 85 जैसा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं कि एक 4 उधार ले लूं, तो यह हो जाएगा आपका 4 गुणा 85, है ना? अगर मैं चाहूं यहां पे तो इसको 4 की घात 60 रहने दूं, इस 4 को लिख दूं 2 दूनी 4 और इस 85 को लिख दूं 5 और 17। तो अब मुझे बताइए कि क्या 10 का भाग दिया जा सकता है? क्योंकि 5 2 10, तो ये पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। नीचे 9 11 13 में से कोई नंबर नहीं आ सकता। समझे बात को? न्यू बैंकिंग कब से? कल से स्टार्ट हो रहा है नया बैंकिंग बैच। आया समझ में? हमने इस 4 को लिख दिया 2 2 जा, इस 85 को लिख दिया 17 5 जा, 5 2 जा 10। 10 से डिवाइड हो सकता है, 10 नीचे लाया जा सकता है। 10 इज द आंसर।
कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 169 को हम टच करेंगे। इस सवाल को सब लोग ध्यान से पढ़िए जल्दी से, और ये आपसे बन जाएगा, ठीक है? ओके, नौ से नहीं कटेगा, नौ से नहीं कैंसिल हो सकता ना। पढ़िए भाई सवाल को जल्दी से। चलो देखें, आपसे कहा गया है जब संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 21 और 28 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं को योग को अगर 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? क्या बोलती है जनता? आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि ऐसे सवालों में टेंशन नहीं लेते जो शेषफल है। भाई आपने कोई संख्या को किसी संख्या से भाग दिया तो 33 से भाग दिया तो 21 बचा और 28 बचा। कोई दो संख्याएं हैं, है ना, कोई दो अलग अलग संख्याएं हैं, अगर उसको 33 से भाग दोगे, ठीक है, और एक और संख्या है जिसको 33 से भाग दोगे, तो दो अलग अलग नंबर्स को 33 से डिवाइड करोगे तो एक से 21 बचेगा, एक से 28 बचेगा। अगर इन दोनों को 33 से डिवाइड करें, दोनों को जोड़कर 33 से डिवाइड करें, तो जो हम नंबर के साथ करते हैं वही हम रिमाइंडर्स के साथ करते हैं। तो दोनों को जोड़कर अगर 33 से भाग दें तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 49 डिवाइडेड बाय 33। 33 से डिवाइड करोगे सो द रिमाइंडर इज 16। 16 आपका शेषफल बच जाएगा। डी आपके प्रश्न का आंसर है, ठीक है? सिंपल सवाल था, पुराना ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगले सवाल को ध्यान से पढ़िए और ये भी आपसे बनेगा। हाँ, जूली ओझा बोल रही हैं सर क्लास रिकॉर्ड क्यों नहीं मिलती है? सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं जूली जी, आप अच्छे से देखिए माय कोर्सेज के अंदर सब्जेक्ट्स फोल्डर में सब कुछ रिकॉर्डेड है और हर लाइव आपको रिकॉर्डेड बाद में मिलता ही है। हम्म, ठीक है, आ जाओ। दो संख्याओं को एक ही भाजक से भाग दिया जाए तो शेष 3 और 4 आते हैं। दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग देने पर 2 शेष बचता है। भाजक ज्ञात करिए। क्या बोलती है जनता? हम्म, देखो, हम आपको सबसे पहले बताते हैं, इसकी एक हमेशा बहुत अच्छी ट्रिक होती है और हम इसको प्रूव करके भी देखेंगे। आपको जो फर्स्ट रिमाइंडर दें और जो आपको सेकंड रिमाइंडर दें, इन दोनों को प्लस करिएगा। फर्स्ट और सेकंड को प्लस करके इसमें से थर्ड वाले को माइनस करिएगा, है ना, यू विल गेट आंसर। तो आपने देखा कि पहले 3 और 4 शेष बचा, बाद में 2 बचा, तो दोनों संख्याओं को जोड़ के जब भाग दिया तो 2 शेष बचा। 4 3 7, 7 में से 2 गया, योर आंसर इज 5। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। लेट से हमने एक एग्जाम्पल लिया 9 और एक एग्जाम्पल ले लिया 11। इसको आपने 5 से डिवाइड करा तो आपके पास 4 बचा, इसको 5 से डिवाइड करा तो आपके पास 1 बचा। अगर दोनों नंबर्स को आप जोड़ देते हैं, वैसे तो दोनों नंबर्स को आप जोड़ देते हैं तो 20 और 5 को डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, है ना।
और वैसे भी अगर 4 और 1 5 है तो वो 5 से 5 डिवाइड होके आपका 0 हो जाएगा। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 8 और 9 ले लेते हैं, है ना। जैसे 5 का भाग दिया 8 में तो 3 बचा, 5 का भाग 9 में दिया तो 4 बचा। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, 17 को 5 से डिवाइड कर दे तो आपके पास क्या बचेगा, 2। तो हमने ट्रिक क्या बनाई कि फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़िए, 4 और 3 7 को जोड़िए, 7 में से 2 जाएगा, योर आंसर इज 5। तो आप किसी भी नंबर पे प्रैक्टिकल करके देख लेना, आंसर हमेशा यही आएगा। बताइए समझ में आया। फर्स्ट और सेकेंड रिमाइंडर को प्लस करिए, थर्ड वाले को माइनस करिए, यू विल गेट योर आंसर। हमेशा ये ट्रिक लगेगी, ठीक है। अगला सवाल, दो संख्या x और y है, d से करते हैं, दो अलग अलग रिमाइंडर प्राप्त होते हैं, इनके योग को d से विभाजित करने पर 2361। सेम सवाल है, आपको 4375 में 2986 प्लस करके 2361 को माइनस करना है एंड यू आर डन। आपको आंसर मिल जाएगा। 6 और 5 11 में से 1 गया तो आपके पास बचा 0, आखिरी में 0 आएगा। 8 7 15 और 1 16 में से ये गया तो फिर से 0 आएगा, है ना। इसके बाद 9 और 3 12 और 1 13, 13 में से 3 गया तो फिर से 0 आएगा। 4 3 7 8 में से 2 गया तो आपका कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 4 और 3 7 में से 2 गया 5, 5000 आपका आंसर आ जाएगा, 5000, ठीक है, 5000। तो फर्स्ट और सेकेंड रिमाइंडर को जोड़ के थर्ड वाले को हटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तापस इंग्लिश वर्जन आने वाला है एडवांस का, है ना। चलिए भाई, अब मैं आपको दो कंसेप्ट सिखा रहा हूं इसके बाद, है ना। इसमें ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है। दो प्रकार के आपके शेषफल होंगे, एक होगा क्रमागत, एक होगा क्रमिक, एक होगा कॉन्जिक्यूटिव, एक होगा अभी आपका सक्सेसिव, है ना। दोनों चीजें अभी हम 1 बाय 1 समझते हैं। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा कमेंट्स को आराम दें और मुझे समझाने दीजिए, ठीक है। हाँ चलिए, क्रमागत शेषफल क्या होता है, जब आप किसी एक नंबर से ही किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। हिंदी में भी लिखा है जब एक ही भाजक हो, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, 43689, है ना। ये हमारे पास एक नंबर है और मुझे इसे डिवाइड करना है 12 से। ध्यान से एक बार समझिए, फिर जब इसके क्वेश्चंस आएंगे सो यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो मुझे बताइए, 12 से भाग देंगे, 12 का 3 गुना हो जाएगा, यहां पे 36, 36 निकल जाएगा, रिमाइंडर इज 76। 12 इंटू 6 72, 72 चला जाएगा तो बचेगा 48। 12 इंटू 4, ठीक है ना, 12 इंटू 4 हो जाएगा 48, यहां 0 बचा, इधर 9 आया, तो आपका लास्ट रिमाइंडर कितना है, लास्ट रिमाइंडर 0 है। अब यहां पे क्रमागत शेषफल का मतलब क्या होता है ना। कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स का मतलब होता है हर बार जो रिमेनिंग बचा, यहां पे सबसे पहले 7 बचा था, इसके बाद 4 बचा था, इसके बाद 0 बचा था और लास्ट में 9 बचा। तो पहले 7 आया, फिर आपके पास 4 आया, फिर 0 आया और फिर 9 आया। इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें ही बोलते हैं क्रमागत शेषफल, यानी कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स। समझ में आया भाई। 12 तिया 36 बचा 7, फिर 72 गया बचा 4, फिर 0 बचा और 9, 7409, दिस आर दी कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर, क्रमागत शेषफल, ठीक है। ओके, एक बात ही हो गई, लेकिन यहां पे जो कंसेप्ट काम करता है वो आपको समझना जरूरी है ना। आपने पहले भाग दिया 36 बार, फिर आपका भाग गया 72 बार, फिर आपका भाग गया 48 बार। इन तीनों का जो HCF होगा वही आपका डिवाइजर होगा, वही आपका क्या होगा, भाजक होगा। पहले आपने 36 बार 36 लिखा, फिर 72 लिखा, फिर 48 लिखा। 36 72 48 का भाजक कितना है, 12, डिवाइजर कितना है, 12, यानी आप जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो कितनी है, 12। ठीक है, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया
तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, है ना। इसको पढ़िए आप ध्यान से। आपसे कहा है 38469 को जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 8 9 6 9 लगातार शेषफल आते हैं, भाजक क्या है? भाजक मतलब डिवाइजर। आप किससे भाग दे रहे हैं यह आपसे पूछा गया है, बताओ भाई। ठीक है, बता दूं मैं एक बार, सुनिए। आपको 38469 में किस संख्या का भाग देना है यह पता लगाना है। पहली बार में 8 बचेगा, ध्यान से सुनना। पहली बार में भाई यहां पे कोई संख्या होगी तो 8 बचेगा, फिर इसमें से आप कुछ घटाओगे तो 9 बचेगा, फिर इसमें से कुछ घटाओगे तो 6 बचेगा, और फिर इसमें से कुछ घटाओगे तो लास्ट में 9 बचेगा, है ना भाई। यहां 8, यहां 9, यहां 6 और यहां पे आखिरी में क्या बच रहा है? 9। तो ऐसे सवालों में हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, नीचे से भी ऊपर से भी, पर जनरली यहां से आपके लिए सेफ रहेगा। भाई यहां 9 कब शेष बचेगा यह आपको दिमाग लगाना है ना। यहां पे 6 है, कैरी आप करेंगे 9, ध्यान से सुनना। देखो 6 बचेगा और 9 कैरी करोगे तो यहां 9 कब बचेगा? जब यहां 60 होगा, ठीक है। अब यहां पे आपका 6 बचा है और यहां पे आपका क्या आ जाएगा? यहां पे 96 आ जाएगा। तो 6 कब बचेगा? जब यहां पे 90 होगा, तभी तो 6 बचेगा। यहां पे 8 है तो आपने 4 यहां से लिया होगा और 9 यहां पे आपके पास शेष बचेगा, यानी यहां पे 75 आएगा। 84 में से 75 गया, 9 आया। अब यहां पे 8 बचा है तो यहां पे आपने 8 लिया, मतलब यहां पे 30 लिया होगा, तभी तो 8 बचेगा। तो आपके पास एक नंबर है, समझ में आया? अब हम आंसर से बहुत करीब है। एक बार मैं आपको जल्दी से पूरा खेल दोबारा समझा रहा हूं कि हमने क्या करा। यहां पे 6 बचता है, फिर आप यहां पे 9 कैरी करते हो, तो 69 में से क्या घटाएं कि 9 बचेगा? 60। यहां 9 है, आपने 6 कैरी करा होगा, 96 में से क्या माइनस करे कि 6 आ जाए? तो 90 आ जाएगा। यहां 8 है, यहां 4 है, 84 में से 9 गया यानी 75 आना चाहिए, और यहां 8 है तो यहां पे क्या आना चाहिए? 30। तो आपके पास पहले आपने 30 बार पहाड़ा लिया, मतलब पहाड़ा लेके 30 लिखा, फिर आपने 75 लिखा, फिर आपने 90 लिखा, और उसके बाद आपने 60 लिखा। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इसी का वो एचसीएफ होता है। तो इन सब का एचसीएफ आएगा 15, यानी आप यहां किस नंबर से डिवाइड कर रहे हो? 15 से हर बार भाग दे रहे हो, है ना। 15 का आप यहां पे पहाड़ा लेके देख लेना, 15 से सॉल्व करके देख लेना, यू विल गेट योर आंसर। 15 दूनी 30, 15 5 75, 15 इंटू 6 90, 15 चौक 60, लास्ट में रिमाइंडर 9 बचेगा। कंसेप्ट समझ में आया? दिस इज कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। ठीक है, सिंपल है। जब आपके पास एक ही संख्या का भाग देना हो, एक ही भाजक हो, ठीक है, लेकिन मोर देन वन भी भाजक हो सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको भी ध्यान से समझना। यह आपका हो गया 713, है ना। यहां पे हम लिखेंगे भाजक यानी डिवाइजर, और यहां पे लिखेंगे हम शेषफल यानी रिमाइंडर, है ना। और हम यहां पे डिवाइजर कुछ भी ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। मैं पूरा आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, ध्यान से आप मेरी बात समझना, ठीक है। आप यहां पे जब 7 का भाग देंगे, ठीक है। अच्छा, यहां बीच में आप हमेशा क्या लिखना? यहां बीच में आप हमेशा भागफल लिखना। यहां बीच में आप क्या लिखेंगे? भागफल लिखेंगे, यहां पे कोशेंट लिखेंगे। तो आपने यहां पे पहले भाग दिया, 7 इंटू 8 हो गया 56, ठीक है। 7 इंटू 8 हो गया 56, और 7 इंटू 9 हो गया आपका 63, और 7 से ये हो जाएगा 1 मिनट, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर है?
यहां पे आप भाजक लिखेंगे, यहां पे आप क्या करेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे। चलो यहां पे एक काम करते हैं, संख्या को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हम इसको लेते हैं 613, है ना। चलो यहां पे आप लेंगे 7 × 8 56, 56 इसमें से निकल गया, बचा 7 × 6 42, यानी 7 × 6 42, तो आपका रिमाइंडर बचा एक। रिमाइंडर कितना बचा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 7 × 8 हो गया 56, अच्छा 5 बचेगा, 5 बचेगा, 5 और 3 होगा ना, तो 7 × 7 49, बचेगा 4, ठीक है ना। 613 में 7 का भाग दिया, 87 बार भाग गया, शेष कितना बचा, 4, रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया, है ना। आगे चलें, 6 से भाग दें तो 6 से एक बार दिया, और 6 × 4 हो गया 24, तो आपके पास कितना बच गया, 3, 3 से भाग दिया, 3 चौक 12, 12 निकल गया, तो कितना बच गया, 2। यहां पे ये जो 4 3 और 2 है, इसे क्या बोलते हैं, क्रमिक शेषफल। इसे ही क्या बोलते हैं, क्रमिक शेषफल, यानी सक्सेसिव रिमाइंडर, ठीक है। पिछले वाले में और इस वाले में क्या अंतर है, वहां पे आप एक संख्या का ही भाग देते थे, यहां पे आप एक से ज्यादा अलग अलग संख्याओं का भाग दे रहे हैं। आपने पहले 7 का भाग दिया, फिर जो आया उसमें 6 का, फिर जो आया उसमें 4 का। अब एक्चुअल में यहां पे जो कंसेप्ट यूज होता है, हम आपको अब वो कंसेप्ट समझा रहे हैं, ध्यान से समझना, है ना। क्वेश्चन आते कैसे हैं, आपसे कहा जाएगा कि 3 अलग अलग भाजक हैं, है ना, ध्यान से समझना। 3 अलग अलग भाजक हैं, पहले आपने 7 का भाग दिया, फिर 6 का, फिर 3 का, और जो क्रमागत शेषफल हैं वो हैं 4 3 और 2, है ना। और जो अंतिम बार भाग गया वो कितना है, 4 है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए यहां पे कौन सी संख्या आएगी, रिवर्स पैटर्न फॉलो करना है, समझना बात को। आप हमेशा क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो 4 तिया 12 और 2 14, फिर इनका गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो 14 × 6 84, और 3 कितना हो गया, 87, फिर इसमें 7 का गुणा करेंगे और उसमें 4 को जोड़ेंगे, तो आपको यहां पे फिर से नंबर क्या मिल जाएगा, 613। उल्टा चलेंगे, 4 तिया 12 और 2 14, 84 और 3, 84 और 3 87, 87 में 7 का गुणा करके 4 जोड़ा, आंसर इज 613। अभी क्वेश्चन बताऊंगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। सवाल पढ़ो ध्यान से। किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग देते हैं, कोई संख्या है जिसको आप लगातार 4 और 5 से भाग दे रहे हो, और शेषफल 1 और 4 है, पहले 1 बच रहा है, बाद में 4 बच रहा है। उसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग दें, 5 और 4 से भाग दें, तो आपके यहां पे शेषफल क्या आएंगे, ये आपसे पूछा गया है ना, रिमाइंडर क्या आएंगे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा, उल्टा चलेंगे, जब कुछ नहीं होना तो यहां पे आप जीरो मान लेना, जब कुछ नहीं हो तो यहां पे आप जीरो मान लेना, अगर नहीं दिया है तो इनका होता है गुणा और ये होता है प्लस, तो 0 + 4 हो जाएगा 4, 4 और 4 16, और 1 हो जाएगा आपका 17, तो यहां पे आपके पास कितना आ जाएगा, 17, है ना। अब इस 17 को आप यहां लिख दीजिए, तो 5 तिया 15, बच गया 2, 4 का भाग जाएगा नहीं, है ना, जाएगा नहीं, तो आपके पास कितना बच जाएगा, 3, तो आपके रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, 2 और 3। एक बार आप देखिए, नहीं समझ में आया तो बताओ। वही है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, वही कंसेप्ट है। आया समझ में,
ठीक है, रिवर्स गए, कुछ नहीं होगा तो जीरो लेना है, गुणा किया +4, गुणा किया +1, 17। उसी नंबर को अगर 5 और 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएंगे, है ना, सक्सेसिव रिमाइंडर्स क्या होंगे, 5 दिया 15, बचा 2, 4 से भाग जाएगा नहीं तो 3। यही आपके क्या है, यही आपके उत्तर है। दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी, नहीं आई तो एक सवाल और लेंगे। ठीक है, और एक देख लो, इससे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। जब एक संख्या को 6, 5, 7 से विभाजित होता है तो क्रमशः 3, 1, 4 प्राप्त होता है। n को 15 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा? देखो, कोई नंबर है, जब आप इसको 6, 5 और 7 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 3, 1 और 4 प्राप्त होता है। n को 15 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा, क्या शेष बचेगा, है ना भाई? तो आप यहां क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे, इसका गुणा, इसको प्लस, ये होगा गुणा, इधर होगा प्लस। तो आप ए से रिवर्स जाके पता लगाओ n क्या आएगा, फिर उस n को 15 से भाग देकर बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे इसको। ठीक है भाई, नहीं भाई, पहले 4 ही आएगा फिर 5 आएगा, तापस 4 और 5 ही सही है। हाँ जी, यहां पे ये हो गया 0 + 4, 5 और 4 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21। 21 इंटू 6 हो गया 126 और 3 हो गया आपका 129। और अब 129 को अगर 15 से भाग देंगे तो 15 × 8 = 120, आपका रिमाइंडर बच जाएगा 9। 9 आपका आंसर आ रहा है क्या? 9 इज द आंसर। वेरी गुड। और देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, इसका भी आंसर बताइए। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इससे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। इसका आंसर और बता दो जल्दी से। तेरह से विभाजित एक संख्या 1 छोड़ती है, इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है 5 से विभाजित किया जाता है तो 3 प्राप्त होता है। देखो, कोई संख्या है, 13 से विभाजित करोगे तो 1 बचेगा, फिर जो भागफल प्राप्त होगा उसको 5 से विभाजित करोगे तो 3 शेष बचेगा। उसी संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, ये यही है। 13 से भाग दोगे 1 बचेगा, फिर जो भागफल है, जो कोशेंट है, 5 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा। बस लगा डालो इसको यहां पर, ये 0 + 3 हो गया, 13 × 39 और 1 40 हो गया, 40 आ गया। 40 को अगर 65 से भाग दोगे तो भाग जाएगा ही नहीं, आपका 40 ही स्वयं शेषफल होगा, अपने आप में एक रिमाइंडर होगा। कुछ नहीं रहेगा तो 0 आप लेंगे, 0 का मतलब होगा पूरा पूरा वहां पे भाग जा रहा होगा या तो, है ना। एक और सवाल है, हो गया। एक संख्या को 7, 4, 3 से डिवाइड करा, 5, 3, 2 बचा, विभाजक का क्रम उलट दें। देखो, कोई नंबर है, इस नंबर को अगर आपने 7, 4 और 3 से डिवाइड किया तो आपके पास 5, 3 और 2 बचा। अगर विभाजक का क्रम उल्टा कर दें, यानी उसी नंबर को पहले 3 फिर 4 और फिर 7 से भाग दें तो आपके रिमाइंडर्स क्या आएंगे? पहले संख्या पता लगाइए और फिर उसी में विभाजक जो है, यानी जो भाजक हैं, उनका क्रम उल्टा कर दीजिए। तापस मेरे भाई सही है, मत इतना तुम परेशान हो उसमें। क्या गलत लग रहा है, तुम ये बताओ, क्यों गलत लग रहा है? चलो, ये हो जाएगा आपका 0 + 2, 4 का दुगना 8 और 3 11, 77 + 5 हो जाएगा आपका 82। तो यहां पे आप क्या रखोगे, यहां पे आप रखोगे 82। 3 से भाग दोगे तो 3 दूनी 6 और 3 × 7 21 बचा 1, 4 × 6 24 बचा 3, 7 का भाग जाएगा नहीं तो बचा स्वयं 6। तो आपके जो रिमाइंडर्स होंगे वो क्या होंगे, 136, ऑप्शन नंबर ए।
136 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया होगा। इसके बाद अब आपका नया यूनिट चालू हो रहा है। अब यहां से नया चैप्टर चालू हो रहा है जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, व्हाट इज नंबर ऑफ जीरोस? मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताता हूं अगर यहां पर है तो। जैसे ये देखिए, आपसे यह बोला जाता है कि अगर इस पूरे प्रश्न को सॉल्व करें, इसका जो भी आंसर आए उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे ये बताना है। ऐसे क्वेश्चंस को हमने नाम दिया नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना। आपको मैं इसका पहले थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मेन जो है वो खेल है शैतान बालक का, और शैतान बालक कौन है? 5। देखिए, 5 का पूरा खेल है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। 5 को जब भी किसी सम संख्या से या किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सो एट द एंड 0 आता है। और 5 को जब भी किसी विषम संख्या से गुणा करते हैं, किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 5 आता है। लेकिन 5 को जब भी किसी सम संख्या और विषम संख्या दोनों से गुणा करते हैं, इवन भी आ जाए ऑड भी आ जाए, तो लास्ट में हमेशा 0 आता है। उदाहरण के तौर पर अगर 5 गुणा 4 है तो आंसर आएगा 20। अगर 5 गुणा 5 है तो आंसर आएगा 25। अगर 5 गुणा 4 गुणा 5 है तो 25 और 4 कितना आ जाएगा? 100। केवल लास्ट डिजिट देखिए। समझ में आ रही है बात? अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जितने 5 होंगे, हर 5 और एक सम संख्या, ठीक है, 5 के साथ जितनी बार भी 2 का गुणा होगा ये क्या पैदा करेगा? ये एक 0 पैदा करेगा। 5 के साथ, अच्छा 5 के अलावा ये ताकत किसी में नहीं है ना, ये एकमात्र 5 में पाई गई है। ये 5 ही 0 जो है पैदा कर सकता है। तो 5 के साथ अगर कोई सम संख्या का गुणा होगा 0 आएगा। अच्छा, 5 के साथ कितने 2 हैं आपके जीरोस बात पे तय होते हैं। अगर 5 के साथ एक बार 2 है तो आखिरी में एक 0 आएगा। अगर 2 बार 5 है और 2 बार 2 है तो आखिरी में पता है क्या आएगा? 5 और 5 25, 25 का दुगना 50, 50 का दुगना 100। आखिरी में कितने आएंगे? 2 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 5 और 2 से एक 0 बनेगा, 1 5 और 2 से एक 0 बनेगा। अगर 3 बार 5 है और 3 बार 2 है तो आपके आंसर में कितने 0 आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? है ना? 25 और 8। अब अगर मैं यहां पे कहूं 125 और 8, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि भैया 5 तो 2 बार है लेकिन 2 आपका 3 बार है ना, जितने 5 है और जितने 2 हैं उतने ही 0 आएंगे, है ना। अब 5 और 2 से एक 0, 5 और 2 से एक 0, तो इसका आंसर जो भी आए लास्ट में केवल कितने 0 आ पाएंगे? लास्ट में 2 ही 0 आ पाएंगे। समझ में आ रही है बात? अगर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 कितने 0 आएंगे? तो भाई इन 5 और 2 से एक 0, इन 5 और 2 से एक 0, लेकिन ये तो कुवारा ही रह जाएगा ना, सम संख्या होगी तो 0 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो भी आए लास्ट में 2 0 ही पॉसिबल है। इट्स ऑल अबाउट पेयरिंग। 5 कितनी बार आ रहा है और उतने ही अगर उसको इवन नंबर्स मिल रहे हैं, यू विल गेट योर आंसर। खेल समझ में आया? आपको केवल 5 स्कैन करना है कि 5 कितने हैं और उतने ही इवन नंबर्स होना चाहिए। यू आर डन। समझ में आया? एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको उससे और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे इसको देखिए, है ना, यहां पे आपसे बोला है कि इस प्रश्न को हल करने पर एट द एंड कितने 0 आएंगे, तो आपको इसके करने हैं टुकड़े, है ना। चलो, आपको पता है कि 75 और 2250 इन दोनों के अंदर ही 5 आएगा, इसके अलावा किसी के अंदर 5 नहीं आएगा। तो ये अपने आप में क्या है? दिस इज नथिंग बट 25 का 3 गुना, 25 का 3 गुना 75,
और 25 का मतलब हो गया 5 गुणा 5 गुणा 3, है ना, ये आपका आ गया 75। इधर अगर मैं जाता हूं तो 225 का मतलब हो गया कि 25 का गुणा कर दो 9 में, ऐसे समझ लो आप, इसको ऐसे कर लो कि 225 गुणा 10, बोलो 225 का 10 गुना होता है। अब 225 का 10 गुना यानी 25 गुणा 9 और 5 गुणा 2। 25 का मतलब फिर से हो गया 5 गुणा 5, 9 गुणा 5 गुणा 2। तो आपको एक बात समझ में आई, क्या समझ में आई, कि 75 के अंदर 2 5 है और इस 2250 के अंदर 3 5 है, 3 बार 5 है, समझ गए। तो जितने 5 है, अच्छा 256 के अंदर बहुत सारे इवन नंबर्स हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 32 64 128 256, इसके अंदर बहुत सारी इवन नंबर्स हैं। इस 88 के अंदर बहुत सारे इवन नंबर्स हैं, लेकिन हमारे पास 5 कितने आ रहे हैं, हमारे पास 5 आ रहे हैं 5 बार। इसके अंदर 5 होगा नहीं, इसके अंदर 5 होगा नहीं, इसके अंदर 5 होगा नहीं, इन दोनों के अंदर 5 है और इन दोनों के अंदर 5 कितनी बार है, 5 बार है। और अगर 5 टाइम्स है तो उसको 2 तो मिल ही जाएंगे 5, है ना। तो जितने 5 होंगे उतने ही 0 होंगे, यानी लास्ट में कितने शून्य आएंगे, 5 शून्य आएंगे। ये आपका आंसर है। खेल समझ में आया या नहीं आया ये बताइए, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को। ऑल राइट, चलो और देखो, देखो जितने 5 है उतने ही 0 आ सकते हैं, बशर्ते उतने 5 को उतने इवन नंबर्स मिल जाए। और 256 तो अपने आप में भंडार है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 32 64 128 256, 2 4 8 16 32 64 128 256, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 की घात 8 है, यानी 8 बार 2 तो इसी के अंदर है, अपने को तो 5 ही चाहिए। मैं यही समझा रहा हूं कि हमारे पास इवन नंबर ज्यादा हो रहे हैं, सम संख्या ज्यादा हो रही है, 5 कम पड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलो यहां पे देखिए, देखो 5 आया 7 बार, हमें सबसे पहले 5 ढूंढने हैं, और जितने 5 है उतने 2 मिल जाएं तो उतने 0 आ जाएंगे, कर करके देखने की जरूरत नहीं है ना। तो यहां पे 5 कितनी बार है, 7 बार है। और 10 का मतलब भी क्या होता है, 10 का मतलब भी होता है 5 दूनी 10, यानी दोनों की घात 4। इसके अंदर 5 हो नहीं सकता, यहां 5 हो नहीं सकता, और किसी में 5 हो नहीं सकता। तो यहां 5 आया है 7 बार, यहां 5 आया है 4 बार, ठीक है। तो हमारे पास 5 कितने हैं, 11 हैं, और इतने इवन नंबर्स तो मिल ही जाएंगे, है ना, इतनी सम संख्या तो मिल ही जाएगी। देखो ये 9 बार है, ये 7 बार है, इसके अंदर 2 है, तो हमारे पास सम संख्या ज्यादा हो रही है, लेकिन 5 11 बार है, तो आखिरी में 0 भी कितने आएंगे, 11 आएंगे। 11 आपका आंसर होगा। समझ गए, वेरी गुड। अगला, 1 का गुणा करते करते कहां तक ले जाना है, 100 तक। इसी सवाल को ऐसा भी बोला जा सकता है, फाइंड 100 का फैक्टोरियल। क्या बोला जा सकता है, फाइंड 100 का फैक्टोरियल। 100 के फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होता है कि उसको मल्टीप्लाई करते करते आप कहां तक ले जाओगे, 100 99 98 मल्टीप्लाई करते करते कहां तक ले जाओगे, 1 तक ले जाओगे। तो दोनों का मतलब एक ही है। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझना, है ना।
आपको यह पता लगाना है कि 100 के फैक्टोरियल के अंदर कितने 5 आएंगे। देखो हमेशा 5 कम आएंगे, सम संख्याएं ज्यादा ही होंगी, इवन नंबर ज्यादा होंगे, 5 कम आएगा। उदाहरण के तौर पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां 5 आया है और इस 10 के अंदर भी 5 आया है ना। तो 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, ये 2 आया। आपके पास हमेशा सम संख्या और विषम संख्याएं ज्यादा होंगी, 5 कम आएगा। हम हमेशा किस बात की तलाश करेंगे कि 5 कितने हैं। तो मैं आपको अब यह सिखा रहा हूं कि अगर फैक्टोरियल वाले नंबर दिए रहें तो कितने 5 होंगे, यह कैसे पता लगाएं। तो आपको जिस संख्या के बारे में पता लगाना है उसका भाग दीजिए। अगर आपको यह पता लगाना है कि यहां पे कितने 2 होंगे तो 2 का भाग देंगे, कितने 5 होंगे तो 5 का भाग देंगे, है ना। तो 5 का भाग देंगे और यहां पे आप हमेशा क्या लिखेंगे, भागफल। आप यहां पे ओनली कोशेंट लिखेंगे, सिर्फ भागफल लिखेंगे, शेषफल से फर्क नहीं पड़ता। 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 20 बार। 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। 5 का भाग नहीं जाएगा तो आपका 4 ही शेष बचेगा, है ना। तो कितनी बार भाग गया, 20 और 4 यानी 24। तो इससे मुझे क्या पता चला कि जब मैं 1 का मल्टीप्लाई करते 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 100 तक जाऊंगा, अगर मैं 100 तक जाता हूं तो वहां पे मुझे 24 बार 5 मिलेगा। 24 बार 5 मिलेगा तो 24 बार इवन संख्याएं तो आराम से मिल जाएगी। तो आपको पता चल गया कि कितने शून्य होंगे, 24 होंगे, 24 होंगे। समझ में आ रही है क्या बात। 5 हमेशा कम होंगे, सम संख्याएं ज्यादा ही होंगी, सम संख्याएं तो ढेर होंगी, है ना। सम संख्याएं मान लो 100 मिल जाएंगी, लेकिन 5 उतने मिलने चाहिए ना। 5 मिलेगा 24 बार, तो यही आपका आंसर आएगा। ये ट्रिक आप कब लगा सकते हो, जब इस प्रकार से नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए कहीं तक ले जाएं, या उसी को अन्य भाषा में हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। आपको अगर कम समझ में आया तो एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। आपसे कहा गया है 500 के फैक्टोरियल में कितने शून्य आएंगे, तो आप वापस से वही काम करेंगे। आप ढूंढेंगे 5 कितने हैं, पहले भाग गया 100 बार, फिर भाग गया 20 बार, फिर भाग गया 4 बार, अब जाएगा नहीं। इन तीनों को जोड़ दे दीजिए, 124 बार यहां पे 5 आएगा। 124 इज द आंसर, 124। समझ गए भाई, अब क्लियर हो गया, है ना। तो 500 के फैक्टोरियल का ही मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई करते करते आपको कहां तक जाना है, 500 तक जाना है। तो जब इन सब को सॉल्व करेंगे तो इसके अंतर्गत 5 आएगा 124 बार, और उतने इवन नंबर्स तो आराम से मिल जाएंगे। 5 हमेशा कम पड़ेगा, इवन नंबर्स ज्यादा ही होंगे। तो 124 बार 5 आएगा, यानी 124 बार 0 आएगा, 0 आपका आंसर आएगा। 378 तक जाना है तो वापस पता लगाओ 378 में 5 कितने। आप पर छोड़ रहा हूं मैं, आंसर बताइए जल्दी से आप सब लोग, क्या आएगा। हो गया। 5 का भाग देंगे, 5 इंटू 7 35, और 5 इंटू 5 25, 75 बार भाग जाएगा, है ना। फिर 5 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। अब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। आप इन तीनों को प्लस करेंगे, सो यू विल गेट 93। 93 बार 5 आएगा, यानी 93 बार आपके 0 आएंगे। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके है, गुड। और देखते हैं 2346, 2346 बताओ। 5 का भाग देना है, जल्दी जल्दी दीजिए।
5 का भाग दिया, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 6 30 और 5 इंटू 9 45। फिर 5 का भाग दिया तो ये 45 और 5 दिया 15। फिर 5 का भाग दिया तो ये आ जाएगा कितना आपका 18 पंजे 90। फिर 5 का भाग दिया, 5 दिया 15। इन सबको अब आपको प्लस करना है। वेरी गुड। 583। वेल डन। 583 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात? अगले सवाल की तरफ चलेंगे, इसका आंसर दीजिएगा। 4 8 12 16 मल्टीप्लाई करते करते मुझे 560 तक जाना है। क्या आंसर आएगा? आखिरी में कितने जीरो आएंगे, कितने 5 इसमें होंगे, यह बात आपको बतानी है। ठीक है, हाँ। अब ध्यान से समझना, 4 का मतलब है 4 इंटू 1, 8 का मतलब है 4 इंटू 2, 12 का मतलब है 4 इंटू 3, 16 का मतलब है 4 इंटू 4। ये आगे जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 4 इंटू 4 16, यानी ये। समझ में आ गई बात? है ना? मुझे एक बात बताइए कि सबके अंदर 4 कॉमन है ना? और 4 कितनी बार है? 4 आया 140 बार। तो सब में से अगर 4 कॉमन ले लें, जो कि 140 बार कॉमन आएगा, तो 4 सब में से निकल गया, तो अंदर बचा 1, अंदर बचा 2, अंदर बचा 3, अंदर बचा 4 और अंदर बचेगा 140 तक। भाई ऐसा 4 कितनी बार आएगा? 4 140 बार आएगा, 140 बार आएगा। 4 की पावर 140 कॉमन निकला, 1 2 3 4 से लेकर 140 तक आप चले गए। क्लियर बात? अब मुझे बताओ, अच्छा इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 2 का स्क्वायर की पावर 140। 4 को ऐसा ही लिख सकते हैं, 14 का दोगुना 28। सो दिस इज नथिंग बट 2 की पावर 280, 2 की घात 280, है ना? और यहां पे आपके पास है 1 2 से लेकर कहां तक? 140 तक। अब आपको इतने सब में यह पता चला क्या कि 5 कितने हैं? हाउ मेनी 5 आर हियर? 5 कितने हैं ये हमें नहीं पता चला। भाई हमारे पास इस बार देखो 2 तो ढेर लगा है, 2 की तो कमी ही नहीं है। 2 हमारे पास बहुत सारा है, इवन नंबर बहुत सारा है। लेकिन 5 किस में होगा? इसमें तो 5 होगा नहीं। तो हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि इसके अंदर 5 कितने। तो ये कहां तक जा रहा है? 140 तक जा रहा है। 140 तक अगर गुणा करते जाएं तो 5 कितनी बार आएगा? तो ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 इंटू 8 40। फिर 5 से भाग दिया, 5 बार 25, है ना? और 5 एकम 5, तो 28 और 5 और 1 6, यानी कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे, 34 आ जाएंगे, है ना? यानी एक का मल्टीप्लाई अगर 140 तक करते जाओगे तो इतने सब के अंदर 5 आएगा 34 बार, 34 बार। तो हमारे पास इवन नंबर तो बहुत है, लेकिन 5 ही 34 बार आया है, तो क्या करें? आंसर आएगा 34, 34। समझे? हम्म। क्लियर हुआ? अगला, इनका मल्टीप्लाई करते जाओ और बताओ आखिरी में कितने शून्य आएंगे। हाउ मेनी शून्य? तापस अभी डेट फिक्स नहीं है भाई। ठीक है, देखो 5 तो इसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन क्या कहीं इवन नंबर है? यहां पे कोई इवन नंबर ही नहीं है, यहां कोई सम संख्या ही नहीं है। ये सूखा सूखा ही जाएगा पूरा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नो जीरोस। इसको कोई सम संख्या ही नहीं मिलेगी, है ना? इसको कोई इवन नंबर नहीं मिलेगा। सारे ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर से कभी जीरो नहीं आ सकता। तो आपका आंसर आएगा डी, नो जीरो। कोई जीरो नहीं। समझ गए बात?
करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, हो गया, आ जाओ। देखो यहां पे आपको पता है कि इवन नंबर्स तो आपको मिल जाएंगे, सम संख्याएं तो आपको मिल जाएंगी, और वो ज्यादा ही होंगी 5 से। तो हम ये पता लगाएं कि यहां पे 5 कितने आएंगे, हाउ मेनी 5। तो देखो ये जब चलता जाएगा ये कारवा, तो एक आपको मिलेगा 5 की पावर 5, एक आपको मिलेगा, इसके बाद 5 किसके अंदर आएगा, 10 के अंदर, इसके बाद आएगा 15 के अंदर, इसके बाद आएगा 20 के अंदर, है ना, इसके बाद आएगा 25 के अंदर, इसके बाद आएगा 30 के अंदर, इसके बाद 35 के अंदर, इसके बाद 40 के अंदर, इसके बाद 45 के अंदर। बोलो हाँ या ना, है ना। 5 इतनी संख्याओं के अंदर ही आएगा। सम संख्याएं बहुत सारे मिलेंगे, इवन नंबर बहुत सारे मिलेंगे, 5 कम पड़ेंगे आपको यहां पे, है ना। तो देखो इसके अंदर 5 कितनी बार है, इतना और इतना अलग कर लो पहले। देखो इसके अंदर 5 कितनी बार है, 5 बार। इसके अंदर कितनी बार है भाई, 10 मतलब 5, 10 बार। 5 दिया 15 यानी 15 बार, है ना। 20 का मतलब 5 चौक 20, तो 5 तो आया ना 20 बार। अब यहां बताओ क्या होगा, 25 अपने आप में 5 गुणा 5 होता है, यानी इसके अंदर 5 दो दो बार है, तो 25 25 50 बार, फिर 30 बार, 35 बार, 40 बार और 45 बार। सबके अंदर 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20। 25 का मतलब होता है 5 गुणा 5, उसके अंदर 5 दो दो बार आया है, तो 5 कितनी बार आएगा, 5 25 25 बार आएगा, इसलिए हमने यहां पे क्या लिखा है, 50। अब सबको जोड़ देना है, तो 45 और 5 कितना हो गया, 50। 40 और 10 कितना हो गया, 50, 100। 35 और 15, 50, 150। ये हो गया आपका, सब मिला के करोगे तो 250 बार जीरो आएंगे। 250 इज योर आंसर। सबको जोड़ने पे कितना आएगा, 250। समझ में आया, है ना। सबके अंदर 5 का मल्टीपल एक बार है, 25 के अंदर 5 दो बार है, बस ये हिडन है, बाकी तो सब 10 है, बस ये 25 और 25 50 हो जाएगा। बस इतनी सी बात का आपको ध्यान रखना था। इस सवाल को देखिए, ठीक है बात, वेरी गुड, वेरी गुड पान सिंह। इसमें कुछ नहीं करना है। अगला क्या आएगा, 4 के बाद आएगा 5, तो 5 किसके अंदर आएगा, 5 इसके अंदर आएगा। 6 7 8 9 10, फिर 10 के अंदर 10 आ जाएगा, है ना। तो 5 इसके अंदर 5 आएगा, इसके अंदर 10 आएगा। इनको सॉल्व करने पर जितने जीरो होंगे उतने ही आंसर आएंगे, और इन्होंने यही ऑप्शन दिया है, तो दिमाग नहीं लगाना है, यही आंसर है, ठीक है। इसी के साथ प्रश्न भी खत्म हो चुके हैं और आज का समय भी समाप्त हो चुका है। कल वापस अपने समय पर मिलेंगे। अभी इसके और बहुत सारे प्रश्न आपको कराने हैं, कल थोड़े से और हाई लेवल के प्रश्न करेंगे, इसको खत्म करेंगे, फिर इसके बाद फिर कुछ नया चालू हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, उम्मीद है मजा आया होगा। रिवीजन करिए, कल वापस मिलते अपने समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।